नमस्कार। आप देख रहे हैं द पाइथागोरस क्लासेस और आज के इस वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति का अगला भाग कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पिछले भाग में बताया गया होगा कि किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को ज्ञात किया जा सकता है। और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जैसे 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, 45 डिग्री, इन 45 डिग्री यानी 60, 30 और 45 इन तीनों का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसे निकालने के लिए बताया गया होगा। ये सारणी जो है टेबल, वो एनसीईआरटी बुक में रहता है, जहाँ से हम क्रॉप करके निकाले हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का एक टेबल त्रिकोणमिति जो है एक माने 8.1 के बाद आपको मिल जाएगा। और इसमें जैसे पता चलता है, जैसे साइन ये एंगल ए पे लेकर के बनाया हुआ है। एंगल ए पे लेके बनावे के मतलब है, जैसे हम लोग कहते हैं साइन 30 डिग्री के मान था 1/2, तो वही यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जैसे साइन 0 डिग्री, चूंकि साइन पहला कॉलम में है तो उसको इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो हमने आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात करके भी, निकाल करके भी दिखाया था। अब रह गया 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो इन दोनों के भी मानों को भी मैं निकाल करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों का भी मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इन सभी मानों का उपयोग कर करके बहुत सारे प्रश्न हल किए जाते हैं। प्रश्न देखिएगा कि कैसा पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम होगा प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर आधारित प्रश्न। प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर आधारित प्रश्न। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और उसके एंगल्स पे उसका कितना वैल्यू होता है। जैसे साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 के मान होता है 1/2। अब बीच में योगफल का चिन्ह है, माने भिन्न के जोड़ है, यानी कुल मिला जुला कर करके देखा जाए तो अगर साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री या फिर इससे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात के मान से संबंधित जो भी प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है कि आपको मान ज्ञात होना चाहिए, आपको मान याद रहना चाहिए। जैसे साइन 60 डिग्री के मान यहाँ √3/2 और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2। तो ये भिन्न के जोड़ बन गया, यानी 2 और 2 के एलसीएम 2, तो √3 + 1, यानी आ गया आंसर आपका √3 + 1/2। आगे इसको सरल नहीं कर सकते हैं, इसको सरल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और एक जो है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय में परिमेय कभी जुड़ नहीं सकता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, छोटा छोटा प्रश्न है, सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से इस प्रकार के प्रश्नों को हमने ले रखा है। जैसे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो बस वही वाला बात है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2। अब दोनों को आपस में जोड़ना है, तो 2 और 2 के एलसीएम 2 हो गया, तो 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया फिर से। तो इस तरीके का जो प्रश्न रहेगा, उस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है, मान ज्ञात रहना। और मान ज्ञात होने के अलावा आपको भिन्न का जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भागा, इस प्रकार के चीजें आनी चाहिए। आप सोचिएगा कि बहुत बेसिक चीज है भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, लेकिन आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, tan 30 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के अर्थ हुआ एकर मान 1/√3 और कॉट 60 के भी मान हो गया 1/√3। तो गुना है भिन्न के, तो अंश को अंश से, हर को हर से, एक को एक से गुना कीजिएगा 1 और √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3। ठीक है।
तो इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं उसको हल करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है वो याद रहना चाहिए। और दूसरा आवश्यक चीज है कि आपको कैलकुलेशन यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग बेहतर होना चाहिए। आगे समझिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर कभी भी, हालांकि वाला जो कॉन्सेप्ट है 9 में भी आपको मिलता है, अगर रूट वाला संख्या को रूट वाला से गुना चाहते हैं करना तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने किया भी है। रूट 2 को रूट 3 से करेंगे तो द्वितीय छो यानी रूट 6। रूट 5 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 10। अगर रूट 2 को रूट 2 से ही करते हैं तो 2 दूनी 4, और चूंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, तो ये सरल होकर के 2 प्राप्त होगा। रूट 7 को रूट 7 से करिएगा गुना तो रूट 49, 7 7 49, और 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल फिर से 7 हो गया। कुल मिला जुला कर करके इन सभी छोटे छोटे जो कैलकुलेशन होते हैं उसकी बहुत जरूरत होती है। आगे समझिएगा कि अगर हम जल्दी जल्दी में करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। रूट 2 गुना रूट 2 को डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। रूट 11 गुना रूट 11 को डायरेक्ट 11 लिखेंगे, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2 आप जानते हैं रूट 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। रूट 11 गुना रूट 11 121 रूट में, और वर्गमूल फिर से 11। तो हर बार उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिएगा। चलिए आते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नों पर। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में जो सबसे पहला प्रश्न है आपको लिखा हुआ मिलेगा, निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी मान ज्ञात करने वाला जो प्रश्न रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे सबसे पहला प्रश्न है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 गुना कॉस 30 के मान फिर से रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री के मान 1/2 इंटू कॉस 60 के भी मान 1/2। अब अभी हम आपको सिखाएं कि रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और उसी तरीके से 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। और दूसरा भाग में 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 को 2 से कीजिएगा तो 4। अब फिर से 4 और 4 का एलसीएम हो गया 4, तो 4 एकम 4 यानी 3 एकम 3, फिर से 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, और इस तरीके से 3 1 4/4 अंश हर समान कट करके उसका मान आ गया 1। तो 4 से 4 कैंसल हुआ, मान आ गया 1। तो पहला प्रश्न आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रश्न हमने हल करके रखा है, हल किया है, उन प्रश्नों में दो ही लॉजिक है। एक लॉजिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात रहना, और दूसरा लॉजिक है कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग। तो अगर आपको मान ज्ञात है, अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है बेहतर तरीके से याद है, और आप कैलकुलेशन में माहिर हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों को कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न भी कुछ इस तरीके से है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, देखिएगा। 2 × tan 45 डिग्री के मान होता है 1, तो चूंकि tan स्क्वायर है तो 1 के वर्ग। जब भी ऐसा रहेगा tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर करने का अर्थ हुआ कि उसके मान पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही रहता tan³ 45 डिग्री यानी कि पावर 3 रहता, तो जो मान आएगा उस पर क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से 2 गुना 1 के वर्ग। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 के मान √3/2, तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 के भी मान वही √3/2, तो इसका भी स्क्वायर। आगे बढ़िएगा अगला स्टेप में, तो 2 × 1 का वर्ग 1 प्लस, इधर देखिएगा √3 के वर्ग होगा यानी स्क्वायर से रूट कैंसल तो 3, और नीचे हर का तो वर्ग हो ही जाएगा 2 के 4, माइनस वैसे ही स्क्वायर से रूट कैंसल तो 3 और 2 के वर्ग 4। अगला स्टेप में देखिएगा कि 3/4 और 3/4 हमने कैंसिल करा है, जिसका कारण है कि एगो 3/4 प्लस में है, एगो 3/4 माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 1 2, यानी दूसरा प्रश्न जो है इसका आंसर आपको आ गया 2। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तीसरा प्रश्न, जो इस एक्सरसाइज का टफेस्ट क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, हालांकि कुछ है नहीं, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न है cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री।
तो कॉस 45 डिग्री के मान चुकी होता है 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री के मान हो गया 2/√3 और कौसेक 30 डिग्री के मान हो जाता है 2। कौसेक 30 डिग्री के मान होता है 2, साइन 30 डिग्री के उल्टा होता है। आगे देखिएगा 1/√2 ऊपर वाला वैसे ही रह दीजिए, नीचे वाला तो भिन्न के जोड़ है, तो भिन्न के जोड़ में 2/√3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो √3 एलसीएम हो गया। तो √3 एलसीएम हो गया तो 2 एकाएं 2 और यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा √3 को 2 से तो 2√3। आगे बढ़िएगा तो 1/√2 आई मोटा लकीर जो है, मोटा लकीर आपके लिए ये वाला जो मोटा लकीर है समझिए ये भागा का काम कर रहा है। तो ये भागा जो है गुना में बदल गया और जैसे ही गुना में बदल गया तो ये √3 जो हर के रूप में है ये अंश में चला गया √3 और नीचे बच गया 2 + 2√3, 2 + 2√3। आगे बढ़िएगा तो जब 1 को आप √3 से गुना कीजिएगा तो √3 और नीचे गुना होगा 2 को √2 से तो 2√2 और यहाँ पर 2 बाहर और √2 को √3 से करेंगे तो द्वितीय छो, क्योंकि रूट वाला रूट में गुना हो सकता है ना, तो रूट छो। आगे बढ़िएगा तो आप जानते होंगे कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर, अगर किसी परिमेय संख्या का हर या फिर कह सकते हैं परिमेय संख्या गलत बोल रहे हैं, किसी एक्सप्रेशन का, किसी व्यंजक का हर अपरिमेय संख्या रहे तो उसे परिमेय बनाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने की प्रक्रिया लगाएंगे। हर का परिमेयकरण करने में वही 2√2 + 2√6 हर के रूप में है, तो इससे गुना कर देंगे ऊपर नीचे चिन्ह बदल के, यानी 2√2 - 2√6 या 2√2 - 2√6। आगे गुना कीजिएगा तो इसको लिखिएगा कैसे करके, √3 × 2√2 - 2√6 और नीचे देखिएगा 2√2 + 2√6 और 2√2 - 2√6, यानी a + b × a - b के फॉर्म में है। तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b², तो 2√2 के स्क्वायर माइनस 2√6 के स्क्वायर। आगे चलिएगा तो √2 इंटू दोनों पद में ऊपर में 2 कॉमन है, 2√2 2√6 में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल दीजिए, तो √2 - √6 बचा। और नीचे यहाँ से देखिएगा कि आसानी से 2√2 का वर्ग करे के मतलब क्या है कि पहले तो आप 2 के वर्ग कर लीजिए 4 और स्क्वायर से रूट खत्म हुआ 2 गुना में, ऐसे माइनस 2 के वर्ग कीजिएगा तो 4 स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो गुना में 6। आगे देखिएगा तो 3 × 2 इंटू √2 - √6 बटा 4 दूनी 8 में से 4 छक 24, 4 छक 24 घटा तो -16 और यहाँ 2 से कट हो जाएगा, 2 × 8 = 16, तो ऊपर बच गया कितना, √3 × √2 - √6 बटा -8, इतना बचल है अभी तक। अब गुना कीजिए तो √3 को √2 से तो √6 और √3 को √6 से तो √18, छोटी 18 बटा -8। 18 को आप सरल कर सकते हैं, 18 को नहीं √18 को, √18 को सरल कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि बॉक्स के टाइप में हमने सरल भी करा है। √18 को सरल करने के लिए 3 × 9 = 18 लगाइएगा, तो 2 को 3 के बदले बाहर एक 3 यानी 3√2 आ सकता है। तो उसी तरीके से √6 माइनस √18 को सरल करके 3√2 लिखा और नीचे में -8। अगर किसी मैंने किसी व्यंजक का हर जो है वो माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए ऊपर वाला का चिन्ह बदल दीजिए, यानी अल्टी पल्टी कर दीजिए। 3√2 माइनस में था जिसको प्लस में, √6 प्लस में था उसको माइनस में कर दीजिए बटा में 8। तो इस तरीके से जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 जो पूरी तरह से हल हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से और जल्दीबाजी में हल करना चाहते हैं तो आपको 2-3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करना होगा और इसके कैलकुलेशन को एक एक बारीकी से समझना होगा और फिर हल करना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा प्रश्न है। चलिए आगे चलिए प्रश्न संख्या चौथा पे। प्रश्न संख्या चौथा इस तरीके से है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। साइन 30 के मान हो जाता है 1/2, tan 45 के मान 1 माइनस कॉसेक 60 के मान 2/√3। नीचे भी वैसे करके अरेंज कर लिए हैं, ऊपर का पोर्शन अलग, नीचे का पोर्शन, दो अलग अलग भाग हैं। ऊपर में 2 और √3 के एलसीएम 2√3 हो जाएगा, तो अब भिन्न के जोड़ नियन सजाइएगा इसको तो ऊपर आ जाएगा √3 + 2√3 - 4 और नीचे जब सजाइएगा तो नीचे आ जाएगा आपका वही चीज 4 + √3 + 2√3। अब आप जानते हैं हर को हर से काटा जा सकता है, तो 2√3 को 2√3 से काट दिए तो ऊपर बच गया
√3 में 2√3 जोड़िएगा तो 3√3 -4, और फिर इसी तरीके से 2√3 को √3 से तो 3√3 +4। अब फिर यहाँ से हर का परिमेयकरण करने की प्रक्रिया। हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे अभी प्लस के साइन था तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना। अब आपको पता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर 3√3 -4, 3√3 -4 है तो 3√3 -4 के होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर लगल है तो उसको फैक्टराइज कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, यानी 3√3 के वर्ग 4 के वर्ग और 2 इंटू 3√3 गुना 4, और नीचे फिर से वही वाला प्रोसेस, 3 के वर्ग हो गया 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 गुना बाहर है, 4 के वर्ग 16, ऊपर में वैसे 3 के वर्ग 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 गुना में, और 4 के वर्ग 16, यानी गुना कर दीजिएगा सबके बाहर वाला बाहर से, द्वितीय 6 चौके 24 और रूट में 3 रह गया, और नीचे नौतिया 27 में से 16 गया बच गया 11, और नौतिया 27 में 16 जोड़िएगा ऊपर में तो 27 16 43 -24√3/11। तो ये था आपका प्रश्न संख्या चौथा का हल। चलिए इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है पांचवा, उसको ध्यान से सीखिएगा। पांचवा प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 इंटू cos 60 डिग्री का मान है 1/2 एकर वर्ग, 4 इंटू sec 30 के मान होता है 2/√3 एकर वर्ग, चूंकि सब पे स्क्वायर लगल है, माइनस tan 45 के मान हो गया 1 का वर्ग, और निचवा में sin 30 के मान 1/2 एकर वर्ग, और cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2 तो एकरो वर्ग स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 का वर्ग 1 2 के 4, 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 के वर्ग 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बाहर, माइनस 1 का वर्ग 1, तो ऊपर हो गया जाकर के अगला स्टेप में देखिएगा 5 1 5/4 और 4 4 16/3 -1, और नीचे जो हो गया 1/4 और 3/4, तो नीचे के लिए 4 4 के एलसीएम 4 तो 1 + 3, और ऊपर 4 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 5 3 15 3 4 12 16 4 64, एक बढ़े 12 तो 12 1 12, और इस तरीके से 15 में 64 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 79, और 79 में 12 घटाइएगा तो 67, 67/12, और नीचे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1, तो 1 के तो खैर कोई कहानी नहीं है, आपका आंसर आ गया 67/12। और इसके अगले प्रश्नों को मैंने आगे इसके आगे जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों को अगले भागों में किया जाएगा, और इस तरीके के प्रश्नों को हल करने की 2 ही रणनीति है। पहली रणनीति, आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात होने चाहिए, और दूसरी रणनीति आपको कैलकुलेशन करना होगा। आपको जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का जोड़ भिन्न का गुना, इसके अलावा परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ना घटाना, इन सभी चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा। चलिए इसी के साथ इस सीरीज के जो वीडियो है इसको समाप्त करते हैं।